हमारे कौन से ईटिंग बिहेवियर कैसे होने चाहिए कि हम हेल्दी रह सकें, वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल। फर्स्ट करें एक फीमेल है, फीमेल रूटीन में बहुत ज़्यादा रूटीन में बीफ बहुत ज़्यादा खा रही, देर आर 70% चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। शुगर है हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमें एनर्जी देती है कि हमें खानी चाहिए, लेकिन अगर आप शुगरी मील मॉर्निंग में ज़्यादा खाते तो ये ज़्यादा। हमारे मार्केट में सबसे अच्छा मीट किस चीज़ का जो एक्सपेंसिव समझा जाता है, यानी कि जिसे मटन कहते हैं, मटन एक्सपेंसिव मीट है, लेकिन क्या आप रोज़ मटन खा, ये डिजीज़ को क्योर तो नहीं करेगी एक आपका जो न्यूट्रिशनल प्लान है, लेकिन मैनेजमेंट तो, लेकिन आप अपनी डिजीज़ को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप अच्छा सर्वाइव कर। पहला W वट को इंडिकेट करता है। अब वट के अंदर जो है आप क्या खाते हैं, बेसिकली वट के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कुछ 6 चीज़ें दी हैं, जिसमें कहा बच्चा पैदा होने से 6 माह तक पानी डिस्करेज किया जाता है, नहीं पिलाया जाता। ये मैं आपको वैन बता रहा हूँ कि कब कौन सी चीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर यार मडा और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करती है। हमारी लाइफ में फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन कब हमें लेनी चाहिए, किस एज में क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करने चाहिए, तो इस मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक डार, जो कि न्यूट्रिशन साइकोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, NLP प्रैक्टिशनर और साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन की बहुत अहमियत है आजकल के इस दौर में, जैसे कि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। न्यूट्रिशन को हम उस तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से हमें नहीं करना चाहिए था। बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी क्या है बेसिकली, थोड़े से इस पर रोशनी डालिएगा। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में ना न्यूट्रिशन के बारे में बहुत बात हो रही है और हमारे यहाँ बहुत काबिल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, ठीक है, जो डाइट को भी देखते हैं और बड़ा गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक नया एरिया ना जिसे हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं, इसमें स्पेसिफिकली हम ये बात करते हैं कि हमारा एटीट्यूड्स क्या है टूवर्ड्स ईटिंग, यानी कि हमारे खाने का अंदाज़ क्या, हम कैसे खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, ये हमारे सारे ईटिंग बिहेवियर्स हैं। राइट। कौन सा बंदा किस एज में क्या खा रहा है और किस चीज़ के ऊपर क्या खा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं इसमें। अच्छा। ये सारा ईटिंग बिहेवियर्स में आ रहा है। राइट। कि फ़र्ज़ करें आपने बहुत सारा पानी पीने के बाद ऊपर से आपने तरबूज खा लिया, या तरबूज खाने के बाद आपने बहुत सारा पानी पी लिया, तो ये भी एक हमारा बिहेवियर है। तो ये ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। तो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी ये एरिया जो है इस चीज़ को केटर करता है कि हमारे कौन से ईटिंग बिहेवियर कैसे होने चाहिए कि हम हेल्दी रह सकें, वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो। ठीक। तो इस एरिया को हम न्यूट्रिशन साइकोलॉजी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद हाउ आवर कॉग्निटिव बिहेवियर्स टूवर्ड्स ईटिंग इफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। इस एरिया को हम न्यूट्रिशन साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फिजिकल हेल्थ की बात की, तो फिजिकली कितना असर करती है न्यूट्रिशन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चों में देखा जाए तो बच्चे आजकल बहुत बर्डनाइज हैं। स्कूल या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उन पे प्रेशर होता है, या वो सुबह का नाश्ता नहीं करके जा रहे होते, फिर जो स्टडी कर रहे होते हैं, अपनी ज़्यादातर जो टाइम स्कूल में स्पेंड कर रहे होते हैं विदाउट फूड, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि वो कितना असर डालता है। अगर आपने फिजिकल हेल्थ की बात की ना, तो फ़र्ज़ करें एक पर्सन है जिसका ईटिंग बिहेवियर टुवर्ड शुगर बहुत ज़्यादा, वो शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। ज़ाहिर है आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर ज़्यादा लेने की वजह से ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा है। ज़ाहिर है एक टाइम ऐसा आता है कि ग्लूकोज जो है ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादा हमारा जो अगर हम ज़्यादा शुगर्स लेने वाला जो बिहेवियर है, तो इस तरह वो फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक। फॉर एग्जांपल एक और मैं मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक फ़ीमेल है, फीमेल रूटीन में बहुत ज़्यादा रूटीन में बीफ बहुत ज़्यादा खा रही। ठीक है। देर आर 70% चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इंक्रीजेस, यानी कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फीमेल इनफर्टाइल हो जाए सिर्फ रूटीन में अगर वो बीफ खा रही। ठीक है। तो ये भी हमारा एक बिहेवियर है जो कि फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो क्या हमें, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी हमें ये गाइड करेगी
कि हमें किस एज में या कौन सा जेंडर है या आपकी कौन सी एज है, उसमें हमें क्या खाना चाहिए और किस सीज़न में क्या खाना चाहिए, ये भी हमें गाइड करती है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेंटली तौर पे ये किस तरह अफेक्ट करती है थोड़ा सा? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अब मेंटल हेल्थ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी हैं। मैं आप बीच में से कोई एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसको ऑटिज़म है। ऑटिज़म के बच्चे में यूजुअली ये होता है कि वो हाइपर एक्टिव भी होता है। अगर आप ऐसे बच्चे को ऐसी चीज़ें खिलाएंगे जिसमें शुगरी स्टफ ज़्यादा हो, तो उसकी सिम्टम्स इन्हांस होंगे, सिम्टम इंक्रीज होंगे। राइट। या फॉर एग्जांपल, मैं एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डिस्कस कर दूँ, इसका स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना, वो डोपामिन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन या साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो फूड है या हमारा ईटिंग बिहेवियर है, वो इन सिम्टम्स को ट्रिगर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह देखें, हमारे कल्चर में अगर हम बादामों की बात करें तो बड़ा, यानी कि बड़ी अच्छी फूड कंसिडर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एरिया में ये बहुत अच्छी हो। अब देखें, एलमंड अगर स्किज़ोफ्रेनिक ज़्यादा खाता है और रूटीन में खाता है, तो उसकी सिम्टम्स इंक्रीज होंगी। क्योंकि आपको पता है कि एलमंड के अंदर टायरोसिन एक अमाइनो एसिड होता है। अब टायरोसिन डोपामीन को बनाता है। अब जितने एलमंड हम ज़्यादा खाएंगे तो उतना ज़्यादा डोपामीन ज़्यादा इंक्रीज होगा। तब स्किज़ोफ्रेनिक में तो पहले डोपामीन ज़्यादा। तो दैट मीन्स कि जो बादाम है वो स्किज़ोफ्रेनिक के लिए अच्छे नहीं है। यानी कि उसको, उस बंदे को वो कम करने चाहिए या उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो। तीसरा, मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती। सो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी में ज़्यादा हमारा फोकस ही मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अच्छी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि किस, मतलब क्या खाना चाहिए और किस एज में क्या क्या लेना चाहिए? मतलब बच्चों में, फिर ख़वातीन में, जो प्रेगनेंसी में फीमेल्स होती हैं, उनके उस एज में क्या न्यूट्रिशन? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरा इंटरव्यू भी एक डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो देखें, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि फिर हमें कौन सी अप्रोच है वो यूज़ करनी चाहिए। देखें, कोई एक सॉलिड अप्रोच नहीं है। आपको पता है, वैसे अप्रोच का मतलब भी होता है कि एक टेंडेंसी क्या है, हमें ज़्यादा किस एरिया में रहना चाहिए या क्या चीज़ खानी चाहिए। तो उसमें ना एक मेरी थ्योरी है, ठीक है, वो पब्लिश भी है साइंटिफिक जर्नल में, जिसे हम 3Ws मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। 3Ws। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला W इंडिकेट करता है कि आप क्या खाते हैं, व्हाट। दूसरा W, व्हेन, कि आप कब खाते हैं। कब में बहुत सारी चीज़ें आ जाती। कब में ये होता है कि आप 24 घंटे में दिन के किस टाइम क्या खाते हैं, ये भी कब में आ रहा है। एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ क्या खाते हैं, ये भी व्हेन में आ रहा है। और किस सीज़न में खाते हैं, ये भी व्हेन में आ रहा है। इसके अलावा भी व्हेन का जो एरिया ना बहुत वास्ट है। ठीक है। और तीसरा W है हु, यानी कि हु मीन मेल, फीमेल, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, वो हु के अंदर आता है। तो इसके अंदर एक ऐसा फ़िल्टर है कि फ़ूड जो है, अगर ये समझ के खाई जाए कि ये फ़ूड क्या है, इसको किस एज में खानी चाहिए और कब खानी चाहिए, अगर ये फ़िल्टर अगर हम लगा लें, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपके लिए, मैं आइडियल प्लान तो नहीं कह सकता, लेकिन ये नियर टू आइडियल प्लान ज़रूर हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह एक हम इसी मॉडल की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शुगर है, हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमें एनर्जी देती है कि हमें खानी चाहिए। लेकिन अगर आप शुगरी मील मॉर्निंग में ज़्यादा खाते हैं तो ये ज़्यादा लीथल है आपके लिए। क्योंकि देखें, आप ज़्यादा मीठा ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो जब ब्रेकफास्ट आप करते हैं, आपको पता है शुगर का लेवल बहुत लो होता है। आपको पता है कि फास्टिंग लेवल एक शुगर का होता है, बिल्कुल ठीक है, और शुगर लेवल उस टाइम लो होता है। और ज़ाहिर है शुगर लेवल के साथ इंसुलिन भी लो होती है, बिल्कुल, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। जब आप शुगरी मील ज़्यादा लेते हैं ना, तो इंसुलिन भी बहुत जल्दी ऊपर आती है। जब इंसुलिन ऊपर आती है ना, तो वो शुगर को नीचे ले जाएगी, काउंटर करेगी। जब शुगर ज़्यादा नीचे जाएगी, फिर हमें क्रेविंग होगी। और ये सिलसिला आप सारा दिन यही लगा रहेगा। आपको भूख लगेगी, आपको बार बार खाएंगे। जब आप बार बार खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। इसका मतलब है अब टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आपको क्या फिर सुबह में ब्रेकफास्ट कैसा लेना चाहिए। हाँ, फिर जब हम एक फिल्टर करेंगे ना कि मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए, फिर हम साथ ये भी देखेंगे किसको क्या लेना चाहिए।
ठीक है। हाँ, यानी मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसको क्या लेना चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा मॉडल है, मैं तो बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ। और इस अमूमन हमारे यहाँ इस चीज़ को तो फॉलो ही नहीं किया जाता ना। देखिए, अगर आप इसको फॉलो कर लेना तो आपका, देखिए कई लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फर्ज करें मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो डायबिटिक हैं, लगते ही नहीं, ठीक है ना। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको डायबिटीज़ है, वो लगता ही नहीं कि इनको डायबिटीज़ है, क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ठीक है। और वो थ्रू लाइफस्टाइल, थ्रू न्यूट्रिशन मैनेज कर रहे हैं। हाँ, समटाइम ये होता है कि हम देखिए, अब मुझे बताएं कि हमारे मार्केट में सबसे अच्छा मीट किस चीज़ का है जो एक्सपेंसिव समझा जाता है, यानी कि जैसे मटन कहते हैं, मटन एक्सपेंसिव मीट है, लेकिन क्या आप रोज़ मटन खा सकते हैं? रोज़ ही मटन खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उसकी भी एक लिमिट है, और किस बंदे को मटन ज़्यादा खाना चाहिए, किसको कम खाना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बड़ी अजीब सी बातें समटाइम कर देते हैं कि यार ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ का क्या इफेक्ट है, सब्जियां हैं। हाँ, मैं ये भी बताना पसंद करूंगा कि लाइक कौन सी सब्जी किस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर है ना हमारे पास, टमाटर एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सही। क्या किडनी स्टोन पेशेंट खा सकता है उसको? नहीं खा सकता। अब ये तो हमें बता रहा है कि उसको तो ये नहीं खाना चाहिए। इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन न्यूट्रिशन साइकोलॉजी के अंदर इतना नॉलेज पड़ा हुआ कि अगर हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी, हाँ मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये डिजीज़ को क्योर तो नहीं करेगी एक आपका जो न्यूट्रिशनल प्लान है, लेकिन मैनेजमेंट तो लेकिन आप अपनी डिजीज़ को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी सिम्टम्स कम हो सकती हैं, आप एक डिजीज़ के साथ नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिससे मैंने अभी डायबिटीज़ की मिसाल दी। अच्छा, ये जो 3W मॉडल है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें हम। देखिए, जिसमें 3Ws में जिस तरह मैंने पहला W वट को इंडिकेट करता है। अब वट के अंदर जो है आप क्या खाते हैं, बेसिकली वट के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कुछ 6 चीज़ें दी हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फाइबर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारा वट में आता है। सही। तो किस इंसान को इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए? राइट। देखिए, जिस फ़र्ज़ करें आप बच्चे हैं ना, तो आपका ज़्यादा ट्रेंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ होना चाहिए, और वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, लिपिड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लिपिड्स अर्ली एज में ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, तो आपको पता है कि ब्रेन का जो पार्ट है ना, मैक्सिमम लिपिड्स का है, यानी फैट होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है। तो अगर आप बच्चे को लिपिड्स नहीं ना खिलाएंगे तो उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं करेगा, उसको अडल्ट एज में कॉग्निटिव इश्यूज आएंगे, कॉमन सेंस कम होगी, कॉग्निटिव बिहेवियर्स उसमें होंगे। दिस इज द रीज़न कि बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि दूध में फैट ज़्यादा होता है और एक आइडियल ग़िज़ा है। दिस इज़ द रीज़न। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किस एज, फ़र्ज़ करें एक बच्चा, पानी कितनी अच्छी चीज़ है मुझे बताएं। हमें डॉक्टर कहते हैं कि ये पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन रुकें प्लीज़, बच्चा पैदा होने से 6 माह तक पानी डिस्करेज किया जाता, नहीं पिलाया जाता। ये मैं आपको वैन बता रहा हूँ कि कब कौन सी चीज़ नहीं देनी। हालांकि आपको पता है कि पानी कितनी आइडियल चीज़ है, लेकिन हम 0 से लेके 6 माह तक बच्चे को पानी नहीं देते। इससे कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है बच्चे के ब्रेन के अंदर, पानी ज़्यादा, क्योंकि वो जो नॉर्मल दूध पी रहा है ना, उसके अंदर जो उसको आइडियल पानी चाहिए उसके अंदर है। आप एक्स्ट्रा पानी देंगे ना, माएँ बड़ी खुश हो रही होती हैं, क्योंकि 2 माह का बच्चा हमारा ये पूरी पेप्सी की बोतल पी गया। ओ भाई, ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं ऐसे, ठीक है ना। दैट कैन बी अ टॉक्सिक टू अ चाइल्ड। तो ये देखे ना, ये वैन का कॉन्सेप्ट है, ये हु का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को पानी इस एज में नहीं पीना चाहिए। राइट। हाँ, एक और मैं ट्रेंड बता दूं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उसमें ये होता है कि प्यास आपको ज़्यादा लगती है, यानी कि जैसे आप बच्चे हैं तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको चाहिए नहीं पानी। सही नहीं। लेकिन जैसे आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आपको प्यास कम लगेगी, लेकिन आपको नीड ज़्यादा है। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल एक फैक्ट बता रहा हूँ। प्यास कम लगेगी, लेकिन आपको चाहिए ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें आप ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं ना, आपको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अंदर से फील कम करते हैं, तलब नहीं होती। ये एक ट्रेंड है, छोटी उम्र में ट्रेंड ज़्यादा, लेकिन हम पीते नहीं।
जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका अंदर प्यास कम लगती लेकिन आपको ज़रूरत ज़्यादा। सही। तो ये भी एक जो है वो 3Ws मॉडल्स के अंदर ये है। तो 3Ws मॉडल अगर हम इसको डिटेल में जब जाएंगे ना, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें किस डिज़ीज़ के लिए हमें किस टाइम क्या चीज़ खानी चाहिए और किस एज में क्या खाना चाहिए। तो इससे आपकी जो नॉट ओनली फिज़िकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ भी आपकी इफेक्ट होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया, मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ और जिस तरह से आपने 3W मॉडल बताया, पाकिस्तान में अमूमन इस पे बात ही नहीं होती और इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे और मुख्तलिफ स्पेसिफिक डिजीज़ पे भी बात करेंगे और हमारे नाजरीन जो भी हैं उनसे भी हम पूछेंगे, जो उनके क्यूरीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का जो वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम इसी सीरीज़ को लेकर चलेंगे डॉक्टर रफ़ीक डार के साथ, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के हवाले से हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे और आपकी अगर कोई क्यूरीज़ हैं, आपका कोई सवाल है या किसी भी टॉपिक पे आप पूछना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पे प्लान करके डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।